मुसलमानों के खिलाफ नहीं है ये। विष्णु जैन जी, ऐसा लग रहा है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, फ्रीज है उनका फ्रेम। शहजाद पूनावाला जी, यही सवाल आपसे ही, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी के तमाम मुस्लिम सांसद हो, क्या देश का हर मुसलमान खिलाफ है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि बड़ी जमात ऐसी है जो सरकार को संदेह की नजर से देख रही है, क्योंकि उसकी आदत है हिंदू मुसलमान करना, और मुसलमानों को परेशान करने के लिए यह बिल लेकर आप आए हैं। शहजाद जी, सबसे पहले चित्रा जी, वक्फ तो बहाना है, मुस्लिमों को वोट बैंक को किसी प्रकार भड़काना है, ये इनका पुराना तरकीब रहा है। अब बताइए, जब सीए का कानून आया तो कैसे भड़काते थे, नागरिकता छिन जाएगी। आज सीए लागू होने के बाद एक मुस्लिम की नागरिकता गई है? बिल्कुल नहीं। अभी वही नैरेटिव किया जा रहा है कि देखिए वक्फ एक्ट आ गया, मुसलमानों की जमीन छीनी जाएगी। ये एंटी मुस्लिम है, ये आगा खानी। मैं खुद आगा खानी हूं। आज मैं स्वागत करता हूं किरण रिजिजू जी का कि उन्होंने ये बड़ा ऐतिहासिक कदम किया है। हमारी खुद की प्रॉपर्टी कब्जा हो जाती थी वक्फ बोर्ड के द्वारा। बोरा कम्युनिटी, उसके अलावा सच्चर कमेटी रिपोर्ट, वो एंटी मुस्लिम थी क्या? 9th जेपीसी रिपोर्ट ऑफ के रहमान खान, जिसमें प्रावधान दिए गए थे कि क्या क्या करना है, वो एंटी मुस्लिम था क्या? हसनीनुद्दीन अहमद, आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड, उन्होंने पूरी रिपोर्ट लिखी थी कि कैसे वक्फ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं करता, वो एंटी मुस्लिम थे क्या? प्लंडर ऑफ वक्फ कैसे हो रहा है, ये 2016 में मिली गजेट ने, आफ्ताब कोला ने आर्टिकल लिखा था किसमें कैसे यहां पर वक्फ को मॉनिटर करना चाहिए, वो भी एंटी मुस्लिम है क्या? ये एंटी मुस्लिम ने, इनको बिल से नहीं, बिल बनाने वाले से समस्या है, और इसीलिए कोई अच्छा सुधार बिल आए। ये बिल क्या है? ये प्रो पुअर मुस्लिम है, ये प्रो ट्रांसपेरेंसी है, ये प्रो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रो गुड गवर्नेंस है, ये एंटी लैंड ग्रैबिंग है। एक कल्पना कीजिए चित्रा जी कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा की भूमि है वक्फ के बाद, सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा भूमि। इनकम कितनी है? 200 करोड़ से कम। इसका मतलब कि ये इनकम जा कहां रही है? गरीब मुसलमान यतीमों के पास, महिलाओं के पास, बेवाओं के पास नहीं, ये जा रही है केवल चंद परिवारों के पास जिनका राजनीतिक कनेक्शन है, और इसीलिए वो आज इतना विरोध कर रहे हैं इसका। और मैं केवल 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। बताइए, ये संविधान कहते हैं ना, जय संविधान वाला इनका नारा है। किसी और धर्म के पास ऐसी संस्था है क्या कि वो जाकर कह दे आज तक की बिल्डिंग मेरी, फिर आज तक वाले प्रूव करते रहे कि ये बिल्डिंग उनकी नहीं है, और आज तक को कोर्ट भी जाने का अधिकार नहीं, मतलब सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का अधिकार? ऐसा कानून तो ओमान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, बाकी के मुस्लिम देशों में भी नहीं है, जो कानून यहां पर बनाकर रखा था। क्यों किया था? तुष्टिकरण के लिए किया था, केवल और केवल तुष्टिकरण के लिए। बोर्ड की ओर से कहा जा रहा है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कागज तो दिखाना ही पड़ेगा ना, और बाकायदा ट्रिब्यूनल भी इसके लिए है जहां पर मामले को लेकर जा सकते हैं। मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन अमित जमई से जल्दी जल्दी एक प्रतिक्रिया सभी से ले लेती हूं। अमित जमई साहब, संसद के भीतर आपके सांसद कहते हैं कहीं ऐसा ना हो जनता सड़कों पर आ जाए, हमारे मजहब में दखल दिया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि प्रो पुअर, गरीबों को ताकत देने वाला ये बिल है, और मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर ही इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों? अमित जमई साहब। चित्रा त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो जो पूरी आपके पीसीआर की आवाज है वो मेरे साथ में ब्रॉडकास्ट हो रही है, मैं सुन सकता हूँ। हाँ। दूसरी बात देखिए ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज किरण रिजिजू के जरिए ये बताने की कोशिश करी है कि भारत में मुसलमानों का सबसे अगर कोई खैर ख्वाह, चाहने वाला, उनके लिए मर मिटने वाली कोई सरकार है तो वो शहजाद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये वो पार्टी है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसको आज तक एक मुसलमान, सिख, ईसाई केंद्रीय माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में इसको एक मुसलमान, सिख, ईसाई मिनिस्टर नहीं मिलता है। चलिए ठीक है, आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, हमें मालूम है, आप मत दीजिए उसको। जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जिस राज्य में जब तक वो मुख्यमंत्री थे वक्फ बोर्ड को बनने नहीं दिया उन्होंने पूरे गुजरात में, कभी भी उनका चेयरमैन नहीं बना। आज वो बता रहे हैं कि बहुत वक्फ बोर्ड के खैरख्वाह हैं। देखिए अखिलेश जी ने जो बात बताई ना आपको, वो है मेन बात। पहली ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोगों ने नमस्ते करने बंद कर दिया है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद। आप भटक रहे हैं जमई साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, भटकते नहीं है, ये कई बार आप लोगों की ओर से गिनाया जा चुका है कि क्यों नहीं नमस्ते करते हैं योगी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस पर नहीं जाते हैं। नमस्ते वो करें नहीं करिए, उनका अपना मामला है। मेरा ये सवाल है, वक्फ बोर्ड क्या न्यायालय से ऊपर है इस देश के भीतर? अगर उसको लेकर कोई संशोधन हो रहा है तो फिर इस तरह का विरोध क्यों है? जमई साहब, सीधा सा सवाल है। चित्रा देखिए, हमेशा संशोधन होते हैं, हाँ। हमेशा संशोधन होते रहे हैं, लेकिन जो वो 40 ऐसे एतराजात हैं जो वक्फ बोर्ड की पूरी स्वायत्ता को, पूरी शक्ति को, सेंटर वक्फ काउंसिल की स्वायत्ता को खत्म करते हैं, वो मैं कुछ 2-3 पॉइंट बता रहा हूं जी। जैसे वक्फ बोर्ड तय करेगा
कि जो पावर है सर्वे कमिश्नर का पावर, हाँ। वो जाएगा डीएम को। अब ये हजारों इस देश के अंदर हर जिले में मंदिर मस्जिद का झगड़ा है कि इस मस्जिद में 500 साल पुरानी मस्जिद में कोई मंदिर थी, अश्वनी उपाध्याय के पास तो लंबी लिस्ट है। तो डीएम साहब उसी दिन फैसला कर देंगे, कलेक्टर साहब, कि फैसला हो गया, ये मंदिर हो गई। तो मतलब ये जितने दंगे फसाद का जो इसके अंदर क्लॉज आए हैं वो बड़ा खतरनाक है। दूसरा, दंगे फसाद हो जाएंगे। डीएम का काम प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना है। आज किरण रिजिजू ने रेवेन्यू को लेकर जो अधिकार कमिश्नर के पास होते हैं उसका जिक्र किया, और आप कह रहे हैं दंगा फसाद हो जाएगा अगर डीएम ताकतवर हो जाते हैं, तो कौन मानेगा साहब ये बात? सर्वे कमिश्नर उसको बनाया जाता है चित्रा जी जिसको औकाफ के बारे में, इस्लाम के बारे में उसको कोई नॉलेज हो, जिसको औकाफ के बारे में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में पता हो। हाँ। डीएम तो ऑलरेडी उसका नोडल ऑफिसर होता है। मैं दो बातें 10 सेकंड में कहना चाहता हूं कि ये पूरा कानून बिल्डर मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए है। नंबर 2, शिया कम्युनिटी के अंदर जब ऑलरेडी शिया वक्फ बोर्ड है तो उसको बोहरा में, आगा खानी में बांटना क्या सरकार का काम है कि वो शिया के अंदर बंटवारा करवाए? ठीक है, क्यों बंटवारा? शहजाद जी मैं आ रही हूँ आपके पास। खुद ही एक छोटी आबादी है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जो पूरा कानून है, सरकार धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अश्विनी उपाध्याय जी यहाँ पर संविधान और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचे हुए। मैं फौरन आ रही हूँ। विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए हैं। एक बार जल्दी से उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, उनका फ्रेम फ्रीज हो रहा था। ठीक है, आप बताइए वकील साहब। ठीक है अमित साहब। विष्णु शंकर जैन जी, उसे सरकार कैसे कब्जा कर सकती है? मुसलमानों की जमीन पर सरकार कैसे कब्जा कर सकती है, और क्या उनके धर्म में ये दखल अंदाजी नहीं हो गई? वो सवाल पूछ रहे हैं। देखिए चित्रा जी, ऐसा नहीं है। अगर आप वक्फ एक्ट 1995 के प्रोविजंस का अध्ययन करेंगे तो मैं कुछ प्रोविजंस यहाँ पे बता देता हूँ। इस्लामिक प्रिंसिपल क्या है कि एक आदमी वही संपत्ति को वक्फ संपत्ति कर सकता है जो उसकी स्वयं की ओनरशिप में हो। आज ये जो अमेंडमेंट से डेफिनेशन आई है, इसमें यही डेफिनेशन लाई गई है कि आप वही संपत्ति वक्फ संपत्ति कर सकते हैं जो आपकी खुद की ओनरशिप हो। पॉइंट नंबर 1, वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट तो इस्लाम में है ही नहीं, किसी भी मोहम्मदन मुस्लिम लॉ में है नहीं, उसको डिलीट करने का काम किया गया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है। इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है चित्रा जी? और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेक्शन 40 में जो पावर दी गई थी कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, उसके खिलाफ जो आदमी एग्रीव्ड है वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, उस सेक्शन को डिलीट करने का काम किया गया है। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो अब से पहले अमेंडमेंट बिल आने से पहले जितनी वक्फ संपत्ति घोषित हुई थी उसका प्रॉपर ब्यौरा देना होगा 6 महीने के अंदर। और कल अभी यहाँ पे जो लर्नेड फ्रेंड है मेरे, वो कह रहे थे कि कलेक्टर को क्यों बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, सर्वे कमिश्नर की क्या क्वालिफिकेशन है चित्रा जी? सर्वे कमिश्नर कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी कुछ पता नहीं। आज कलेक्टर जो है वो सर्वे करेगा, और अगर कलेक्टर के ऑर्डर से कोई एग्रीव्ड है तो पब्लिक नोटिस देने का काम इसमें होगा, रेवेन्यू की तरह इसका सर्वे होगा, और उसके बाद कोई एग्रीव्ड है तो वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगा, राइट टू अपील है हाई कोर्ट में। तो मुझे लगता है ये जो कानून है ये एक पुख्ता कानून है, जिससे जो असीमित अधिकार दिए गए थे उसको कर्व किया गया है, और वक्फ काउंसिल में जो महिलाएं हैं, मुस्लिम बहनें, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया गया। उसके अधिकार को कम क्यों करना चाहती है सरकार? ये बड़ा सवाल है ना। और 10 सालों के मोदी सरकार के शासन के बाद अब तीसरे टर्म में इसको लेकर आया जा रहा है, और आप लोगों के ऊपर भी विष्णु जैन जी आरोप लगते रहे हैं, ये हर मस्जिद में जाकर मंदिर ढूंढना, जिस तरह के आरोप आप लोगों पर है। अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े कर लेना, क्या बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान नहीं होने लगा है आप लोगों की ओर से भी? चित्रा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज ज्ञान व्यापी के परिसर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की चित्रा जी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल किया। चंद्रशेखर आजाद पार्क को वक्फ संपत्ति, उसके एक पोर्शन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि की शाही ईदगाह मस्जिद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में है, उस शाही ईदगाह मस्जिद को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। तो सवाल आप देखिए, एक गलत नैरेटिव चल रहा है। यहाँ पे एग्रेसर वो है, वो घोषित कर रहे हैं, हमें उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी वक्फ ट्राइब्यूनल में। और जब ये असीमित अधिकार को कर्व करने की बात कही जा रही है कि भाई समानता लाई जाए, तो और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं चित्रा जी आपके चैनल के माध्यम से, क्या ऐसे असीमित अधिकार किसी और समुदाय को है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है? क्या जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, किसी के पास भी अधिकार है जो वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ बोर्ड को दिए गए थे?
सवाल ये है चित्रा जी। लेकिन मस्जिदों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना या उसकी देखभाल करना भी वक्फ के भीतर ही आता है। तो अगर आप लोग उस पर नजर रखेंगे, गैर मुस्लिमों की उसमें एंट्री करवाई जा रही है, इसकी क्या जरूरत है विष्णु शंकर जैन जी? नहीं, देखिए चित्रा जी, ऐसा नहीं है। ये एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपके डिबेट के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम वक्फ एक्ट 1995 को रिपील करने की मांग कर ही नहीं रहे। कभी भी आप, मेरा एकदम क्लियर स्टैंड है, वक्फ एक्ट 1995 को रिपील करने की बात नहीं कर रहे हैं। वक्फ एक्ट 1995 में जो संविधान से बियॉन्ड जाके आर्टिकल 300A जो राइट टू प्रॉपर्टी का है, उससे बियॉन्ड जाके जो आप उनको असीमित अधिकार दे रहे हैं, उसको चेक करने की, उसको कर्व करने की बात यहाँ पे हमेशा मैंने की है। ये मेरी कांस्टेंट लीगल पोजीशन है। छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, कोर्ट में कितने मामले हैं इससे जुड़े हुए? चित्रा जी, आपका सवाल मेरे से? जी, आपसे ही है। आखिरी सवाल, फिर बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है कि कोर्ट में इसके कितने मामले हैं, पर वक्फ ट्राइब्यूनल में काफी केसेस हैं। ज्ञान व्यापी में वक्फ का इशू है, कृष्ण जन्मभूमि में वक्फ का इशू है, धार की भोजशाला में वक्फ का इशू है, ताजमहल में वक्फ का इशू है। जहां जहां अब ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स मतलब ताजमहल भी चाहिए चित्रा जी, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे नहीं चाहिए ताजमहल। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित किया है चित्रा जी, और इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बताइए शाहजहां ने कब इसको वक्फ डीड किया, कब वक्फ किया, अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। मैं तो चाहता हूं कि ताजमहल ASI के कंट्रोल में रहे। आप चाहते हैं कि ताजमहल वक्फ संपत्ति घोषित हो जाए, उसके खिलाफ हमारा विरोध है। वक्फ में दावा किया है ताजमहल को लेकर भी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप सोचिए विष्णु शंकर जैन ताजमहल में भी मंदिर ढूंढ रहे हैं, उस पे भी दावा ठोक रहे हैं। कितने यंग वकील हो। अरे अभी देश में आपको बहुत आगे जाना है। समाजवादी पार्टी के अमीर जमाई आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ताजमहल में भी क्या क्या ढूंढ रहे हो विष्णु जैन? कुछ और कह रहा हूं, अगर कोई आदमी लॉ से बियॉन्ड जाके बात करेगा, वकालत है आपकी, फैलाएगा, तो उसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई से, सेक्शन 40 में क्या कहना है चित्रा? लाल किला में मंदिर ढूंढ रहे जो हो, असीमित अधिकार देता है, उसमें इनका क्या कहना है? ताजमहल में तुम मंदिर ढूंढ रहे हो, उसके कैसे लड़ रहे हो? किसी भी संपत्ति को इतनी बेशर्मी की हद है। और उस आदमी को 1 बीघा खेत भी गरीबों में दान कर दो, उसके बाद बात करो ताजमहल की। बात सोचिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1995 एक बीघा गरीबों में दान कर दो पहले, फिर ताज पे बात कर लेना। 1995 को लाया और उसके बात कर रहे हैं, एक बिस्वा जमीन गरीबों को दान नहीं करी। अपनी अपनी बारी में बोलिए, जाने का हक छीन लिया और दूसरी तरफ खुली छूट दे दी। आज इस आदिमता को कर्व करने की, खत्म करने की बात की जा रही चित्रा जी। ठीक है, शोएब जमाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके पहले बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, उसके बाद में फरहान आली हाशमी जी आपके पास, सत्य प्रकाश जी भी स्टूडियो में है। चित्रा जी एक एक करके हाँ चित्रा जी, सबसे पहले एक एक करके मैं बात रखता हूं। जो अभी विष्णु जैन जी ने कहा, विष्णु जैन जी ने कतई नहीं कहा ताजमहल में कोई मंदिर ढूंढ रहा है। ताजमहल को भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि यह हमारी प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने पूछा, शाहजहां लिखा कर गए थे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने केवल ताजमहल नहीं, 1500 साल पुराना एक तमिलनाडु का गांव जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है, इस्लाम 1400 साल पुराना, मंदिर 1500 साल पुराना, वो बोलते जमीन हमारी है। ये इसके अलावा सूरत की म्युनिसिपल हेडक्वार्टर को भी इन्होंने अपना घोषित कर दिया था वक्फ में। तो इस प्रकार के अननेचुरल क्लेम्स भी किए गए हैं जो और कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपने अभी पूछा कितने केसेस, हर साल 200 के लगभग एनक्रोचमेंट के केसेस आते हैं। तीसरी बात, मैं आपको सीधे सीधे जवाब देना चाहता हूं। अभी देखिए क्या बात बोली जा रही है, यहां पर बोला जा रहा है डीएम को क्यों दिया। तारकेश्वर बोर्ड में फिराद हकीम चेयरमैन बने तो ठीक है, मुस्लिम व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो टेंपल के ट्रस्ट में है तो ठीक है, और सीडब्ल्यूसी जो संस्था है, कोई बोर्ड नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, टेंपल मॉस्क का ट्रस्ट नहीं है, वहां पर डीएम की अगर केवल एक रोल हो डीएम किसी पार्टी का नहीं होता तो वो संविधान के खिलाफ हो गया। अरे वाह। और देखिए कांग्रेस ने क्या बदमाशी की, कांग्रेस ने 2 कानून लाए थे 91 और 95 में। 91 में चित्रा त्रिपाठी को कहा गया कि 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चित्रा जी कोई भी धार्मिक स्थान अपना क्लेम करने नहीं जा सकती, पर 95 में अमीक जमाई को कहा गया, अमीक तुम्हें अगर आज तक की बिल्डिंग पसंद है करो क्लेम वक्फ के थ्रू, और फिर वो बिल्डिंग तुम्हारी, अब आज तक प्रूफ करेगा कि वो बिल्डिंग मेरी नहीं है। ये अनोमली क्रिएट की गई थी। चित्रा अपने धार्मिक अधिकार के लिए तरसती रह गई और अमीक को लैंड जिहाद करने की आवश्यकता पूरी कोशिश ये दे दी गई। ये बस उदाहरण है। अब ठीक है।